तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी चैनल। तो आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका है दोस्तों, इसको सजेशन कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल में पहले बार आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को चलते हैं। आपको पहला नंबर दिया जाए, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की कितनी संख्या है दोस्तों। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की जनसंख्या कितनी है दोस्तों। ए नंबर में 7, बी 8 और सी 9 और डी 11। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर में 9 है दोस्तों। भारत में समुद्री तट राज्य वाले 9 होगा दोस्तों, इसको सही सुन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर आपको दिया है, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है दोस्तों। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। ए नंबर में रेड क्लिप्स रेखा और बी नंबर में ड्रूस रेखा और सी नंबर में मैकमोहन रेखा और डी नंबर में अन्य। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर में मैकमोहन रेखा। तो सही सुन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर आपका दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है दोस्तों। ए नंबर में रेड फिश रेखा और बी नंबर में रुरक्ष रेखा और सी नंबर में मैकमोहन रेखा और डी नंबर में उपयुक्त सभी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर में रेड क्लिप रेखा। इसको सही सुन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। चौथा नंबर आपको दिया है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है दोस्तों। ए नंबर है बांग्लादेश, बी पाकिस्तान और सी नेपाल और सी डी चीन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर बांग्लादेश है दोस्तों, इसको सही सुन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। पाँचवें नंबर आपको दिया है, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत क्या है दोस्तों। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है दोस्तों। ए नंबर में मैकाल हिमालय और सी नंबर में नीलगिरी और डी नंबर में अरावली। था इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर में हिमालय होगा दोस्तों, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। छठे नंबर में आपको दिया है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ए नंबर में कच्छ और बी भुज और सी मिर्ज़ापुर और डी नंबर में अनंतपुर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर में कच्छ होगा दोस्तों, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। सातवें नंबर में आपको दिया है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों। ए नंबर में हैलाकंदी और बी नंबर में अलीजापुर और सी नंबर में माही और डी गुंदूर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर में माही होगा दोस्तों, इसको सही चिन्ह कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। आठवें नंबर आपको दिया है, भारत का सबसे बड़ा शहरी कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है दोस्तों। ए नंबर में मुंबई, बी कोलकाता और सी दिल्ली और डी मद्रास। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर में मुंबई हुआ दोस्तों, सबसे बड़ा शहर है, इसको सही सुन कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। ए नंबर में गंगा, बी जमुना और सी नर्मदा और डी कावेरी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर में नर्मदा होगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर में गंगा, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है दोस्तों। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ए नंबर में गंगा और बी गोदावरी और सी कावेरी और डी ब्रह्मपुत्र। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र होगा दोस्तों, सबसे बड़ा चौड़ा नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 11वें नंबर में आपको दिया है, भारत की सबसे बड़ी गहरी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी गहरी नदी कौन सी है। ए नंबर में गंगा और बी ब्रह्मपुत्र और सी गोदावरी और डी कावेरी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर में ब्रह्मपुत्र होगा दोस्तों, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर में आपको दिया है, गंगा नदी का उत्तम स्थल कौन सा है दोस्तों। गंगा नदी का उत्तम स्थल कौन सा है दोस्तों। ए नंबर में भागीरथ खरक और बी नंबर में चौखाब कोठी और सी नंबर में गोवत्री और डी नंबर में पिरारी ग्लेशियर। तो इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर में हो जाएगा दोस्तों गंगोत्री मौकूट, तो इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर आपको दिया है, भारत का सबसे बड़ी ऊंची मीनार कौन सी है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है दोस्तों। ए नंबर में चार मीनार, बी नंबर में झूलता मीनार और सी नंबर में कुतुब मीनार और डी नंबर में शहीद मीनार। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर में कुतुब मीनार होगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंची मीनार है, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था दोस्तों। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था।
तो आपका ऑप्शन दिया है नंबर में इल्हुज, इल्हुत तमीज़, और बी नंबर में कुतुब-ई-चीन ऐबक, और सी नंबर में बाबर, और डी शाहजहाँ। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुब-ई-चीन, बी नंबर होगा। इसको सही से नोट कर लीजिएगा, बी नंबर होगा दोस्तों, इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 15 नंबर आपको दिया है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों। कुतुब मीनार जो कहाँ स्थित है, ए नंबर में दिल्ली, और बी गाजियाबाद, और सी नोएडा, और डी गुरुग्राम। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में स्थित है जी, ए नंबर होगा। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 16 नंबर आपको दिया है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों। ए नंबर में भाखड़ा बांध, और बी नंबर में इंदिरा सागर बांध, और सी नंबर में हीराकुंड बांध, और डी नंबर में नागार्जुन सागर बांध। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड बांध। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर आपको दिया है साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था दोस्तों। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। ए नंबर में भारत, बी रूस, और सी चीन, और डी जर्मनी। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 के डी नंबर जर्मनी होगा। इसको दोस्तों सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 18वें नंबर में आपको दिया है औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है दोस्तों। ए नंबर में 5 मीटर, और बी नंबर में 5.5 मीटर, और सी नंबर में 6 मीटर, और डी नंबर में 6.6 मीटर। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर 5.5 मीटर होती है दोस्तों औरत की साड़ी की लंबाई। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। लाल नदी किस देश में बहती है दोस्तों। ए नंबर में चीन, बी वियतनाम, और सी मलेशिया, और डी भारत। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर में वियतनाम होगा दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 20 नंबर आपको दे रहा है किस वृक्ष को काटने पर बच्चे की तरह आवाज़ आता है दोस्तों। किस वृक्ष को काटने पर बच्चे की तरह आवाज़ आता है। ए नंबर में मैट्रिक्स, बी बरगद, और सी आम, और डी नीम। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर में मैट्रिक्स होगा दोस्तों। इसको सही से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। इसको आप सही से नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।